अस्सलाम वालेकुम, प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है। जैसे कि मेरे बारे में आपने पिछले एपिसोड में सुना है, भाई जोसेफ पॉल के ज़रिए हम ये सीरीज़ शुरुआत किए हैं, ख़ास तौर पर ये जो इंजील का पैगाम है, वो सारे लोगों तक पहुँचाने के लिए, ख़ास तौर पर मुसलमान भाई-बहन को समझाने के लिए और उन तक पहुँचाने के लिए हमने ये सीरीज़ की शुरुआत की है। जब हम इंजील का पैगाम जो है, जैसे कि रसूल यूहन्ना लिखते हैं तीसरे अध्याय में और 16 वचन में कि जो कोई खुदा ताला ने इस दुनिया से इतनी मोहब्बत की है कि जो कोई हज़रत ईसा पर ईमान लाएगा, वो हलाक कभी नहीं होगा मगर अब्दी ज़िंदगी पाएगा। मतलब अनंत काल का ज़िंदगी, जन्नत का रास्ता। और तो जब हम ये पेश करते हैं कि हजरत ईसा जो है सारे दुनिया के लोगों के लिए उनके गुनाहों की सजा अपने ऊपर लेकर उनके वासिले हर एक को जन्नत में दाखिल करने का एक खुदावंद का ये जो इंतजाम है, इसको पूरा करने के लिए इस दुनिया में पाक साफ होकर उन्होंने इस दुनिया में आए। और उनकी पाकीज़गी ऐसी है कि कुरान भी इसके बारे में कई बार बातें करता है कि वो बिना बाप के पैदा हुए और इस दुनिया में आए और नेकी की ज़िंदगी जिए। मगर इंजील मुकद्दस ये कहता है कि वो सारे लोगों के गुनाहों के खातिर सलीब पर मरे। जब ये पैगाम मुसलमान भाई-बहन तक हम पहुँचाते हैं, उनके कुछ ऐसे इख्तिलाफ वाली बातें हैं वो सामने लाते हैं। एक मुसलमान भाई-बहन ये कह सकता है कि आप जिस किताब पर भरोसा करते हो, आप जिस किताब पर विश्वास करते हो, जो बाइबल मुक़द्दस है, जिसमें तौरेत, ज़बूर और इंजील उसमें दाखिल है, उसमें है, तो ये किताबों पर ईमान नहीं ला सकते हैं क्योंकि जो पहले नाज़िल की गई किताबें हैं, वो सब तब्दील हो चुकी हैं। तौरा, ज़बूर, इंजील जो किताबें हैं, वो तब्दील हो गई है, मतलब बदल दी गई है। तो इस कारण इन किताबों पर ईमान नहीं ला सकते या इन पर विश्वास नहीं कर सकते। दूसरा जो बात है, जो इख्तिलाफ वाली बात हमारे मुसलमान भाई-बहन लेके आते हैं, वो ये है कि हज़रत ईसा जो हैं, वो अल्लाह के बेटे नहीं हैं। जब अल्लाह ने किसी से शादी नहीं की है, ना उनका शारीरिक संबंध किसी से था, तो बेटा कैसे पैदा होगा? तो अल्लाह का कोई बेटा नहीं। तो ईसा अलैहिस्सलाम जो है या हज़रत ईसा जो है, वो अल्लाह के बेटे नहीं हो सकते हैं। तीसरी जो बात है, वो ये है कि अ, इस बात को वो मुसलमान भाई-बहन इनकार करते हैं कि हज़रत ईसा सलीब पर गए हैं। वो ये कहते हैं कि हज़रत ईसा सलीब पर गए ही नहीं, ना वो सलीब पर मरे। वो सलीब पर जाने से पहले ही अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा को उठा लिया है। किसी और का शक्ल को अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा के तरह बना दिया, एक हम शक्ल को बना दिया और उसको सलीब पर डाला गया, मगर हालाँकि हज़रत ईसा को अल्लाह ने ऊपर उठा लिया। तो ये तीसरी बात है। चौथी बात ये है, वो ये कहते हैं कि कोई भी इंसान किसी और के गुनाहों का सज़ा उठा नहीं सकता। तो इस हालात में हज़रत ईसा दूसरों के गुनाहों के खातिर वो जान नहीं दे सकते, ना दूसरों की सज़ा अपने ऊपर ले सकते हैं। क्योंकि हर एक इंसान को अपनी गुनाहों का सज़ा खुद भुगतना होता है। तो हज़रत ईसा सलीब पर मरने के बावजूद भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये बातों को एक मुसलमान भाई-बहन सामने लेकर आते हैं और यही इख्तिलाफ वाली बातें हैं इस्लाम और ईसाइयत में। और एक बात भी है, वो ये है कि मुसलमान भाई-बहन ये मानते हैं कि ईसाई जो हैं वो 3
खुदाओं में विश्वास करते हैं या ईमान लाते हैं, जो माफ ना किया जाने वाली बात है। तो आइए हम देखते हैं इन 5 मुद्दों पर। पहली बात, बाइबल। क्या बाइबल मुकद्दस तब्दील हो गई है? तौरात, जबूर, इंजील तब्दील हो गई है? दूसरी बात, अगर कोई ईसाई हजरत ईसा को अल्लाह का बेटा कहता है, क्या वो ये कहता है कि अल्लाह ने किसी से शादी किया और बेटे को पैदा किया? ईसाई लोगों का ईमान इस बात पर क्या है? तीसरी जो बात है वो ये है कि क्या कुरान और इस्लाम में ये कहा गया है कि कोई इंसान किसी और के गुनाहों की सजा को नहीं ले सकता है? तो ये तीसरा मुद्दा है। चौथा मुद्दा जो है, हजरत ईसा सलीब पर जाना, क्या सलीब पर जाने से पहले अल्लाह ने उठा लिया उनको? क्या हजरत ईसा सलीब पर मरे नहीं? इस बात पर। और पांचवा मुद्दा यह है कि क्या ईसाई लोग 3 खुदाओं पर विश्वास करते हैं या ईमान लाते हैं? इन 5 बातों पर अ, हम बातें करेंगे और देखेंगे कि कुरान क्या कहता है और किताब मुकद्दस बाइबल क्या कहता है, और इस विषय में और जो थियोलॉजियंस है इस्लाम में और क्रिश्चियनिटी में, इसके इन बातों पर वो क्या कहते हैं, इसका भी हम खुलासा करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप ये प्रोग्राम को, ये एक एक टॉपिक पर आप गौर से सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। खुदा हाफिज। तो इस सीरीज में ये हमारा पहला वीडियो है। इस वीडियो में हम इस बात को लेकर आगे बढ़ेंगे कि क्या बाइबल मुकद्दस तब्दील हुआ है? क्या बाइबल जैसे कि तोरा, जबूर, इंजील, क्या ये तब्दील हो चुके हैं और इन पर ईमान नहीं ला सकते हम? क्योंकि यही दावा हमारे मुसलमान भाई बहन करते हैं। तो इससे पहले ये इस बात का जवाब देने से पहले मैं सोचता हूँ कि और एक सवाल है जिसका खुलासा करना और समझना बहुत जरूरी है। अगर कोई कहता है कि बाइबल मुकद्दस तब्दील हुई है, तो कब हुई है? क्या इस्लाम के आने से पहले हुआ या इस्लाम के आने के बाद में हुआ? कब हुआ? और इसके सबूत के तौर पर क्या पेश किया जा सकता है कि बाइबल तब्दील हुआ है? मगर जब हम कुरान शरीफ देखते हैं, कुरान कुरान शरीफ जो है वो बाइबल के 600 साल के बाद में अरेबिया में अ, हजरत मोहम्मद का दावा है कि अल्लाह ने वो नाजिल किया, उनके ऊपर उतारा है कुरान को 600 साल के बाद, इंजील के 600 साल के बाद। तो आइए हम देखते हैं कि पहली बात, जब एक मुसलमान कहता है कि बाइबल मुकद्दस तब्दील हुआ है, तो ये उसे कहाँ से मिली है या ये कौन कहता है? क्या कुरान कहीं पर भी कहता है कि तौरेत, जबूर, इंजील तब्दील हो गई है? क्या हजरत मोहम्मद कहते हैं कि तौरेत, जबूर, इंजील या बाइबल मुकद्दस तब्दील हुआ है? कौन कहता है? तो आइए हम देखते हैं कि कुरान बाइबल के प्रति, बाइबल के बारे में क्या कहता है। पहला मुद्दा यह है कि कुरान शरीफ ये कहता है कि जिस वक्त हजरत मोहम्मद थे, उस जमाने में यहूदी और ईसाई, इन दोनों के पास, यहूदियों के पास तौरेत और जबूर था, और आ, ईसाइयों के पास तौरेत, जबूर, इंजील ये भी था। तो इनके पास में ये किताबें थी, ऐसा करके, ऐसा ऐसा कुरान शरीफ कहता है। जब हम देखते हैं कि कुरान के 7वें सूरे में और 157 आयत में जब हम देखते हैं, कुरान शरीफ ये फरमाता है कि जो लोग पैरवी करेंगे उस रसूल की जो नबी उम्मी मतलब अनपढ़ है,
जिसे वे अपने यहाँ तौरात और इंजील में लिखा हुआ पाते हैं। मतलब अब बात यह है कि तौरात और इंजील में क्या हजरत मोहम्मद के बारे में जिक्र किया गया या नहीं, ये अलग बात है, वो हम कभी और बात कर सकते हैं। मगर ये जो आयत ये कहता है कि उनके पास ये किताबें थी। इनके पास, यहूदियों के पास और ईसाइयों के पास तौरात और इंजील मुकद्दस उनके पास थी, ऐसा कुरान शरीफ कहता है। और एक आयत को मैं पढ़ के सुनाऊंगा। अ, दूसरा सूरा जिसे हम सूरा बकरा कहते हैं, दूसरे सूरा और 79 वचन में आयत में ये लिखा है कि और जब उनके पास अल्लाह की किताब और जो उनके साथ वाली किताबें जैसे कि तौरात और जबूर की तस्दीक फरमाती है, मतलब यहां पर भी लिखा गया है कि उनके पास ये किताबें थी। तौरात, जबूर, इंजील ये किताबें हजरत मोहम्मद के जमाने में ईसाइयों और यहूदियों के पास ये किताबें हुआ करती थी, ऐसा कुरान शरीफ कहता है। कुरान शरीफ कहीं पर भी ये नहीं कहता कि ये किताबें तब्दील हो चुकी है, बदल दी गई है, कहीं पर भी लिखा नहीं। और एक बात कुरान शरीफ फरमाता है कि कोई भी मुसलमान को इन किताबों को इनकार नहीं करना चाहिए। कुरान के 4 सूरे में और 136वां आयत में ये लिखा गया है कि ए ईमान वालों, मतलब कुरान शरीफ मुसलमानों से कहता है कि ए ईमान वालों, ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके रसूल पर और उस किताब पर जो उसने अपने रसूल पर उतारी, और उन किताबों पर, यहां पर देखो किताबों की जिक्र किया गया है, किताबों पर जो उसने पहले नाजिल की है। तो यहां पर कुरान शरीफ किन किताबों का जिक्र कर रहा है या क्या क्या कह रहा है? और आयत में लिखा गया है और जो शख्स इनकार करे अल्लाह का और उसके फरिश्तों का और उसकी किताबों का, किताब नहीं, किताबों का और उसके रसूलों का और आखिरत के दिन का, तो वह बहक कर दूर जा पड़ा। तो जो कोई मुसलमान इन किताबों को स्वीकार नहीं करता है, इनकार करता है, वो कयामत के दिन, आखिरत के दिन आ, नजात से बाहर चला गया है। और एक बात फरमाता है कुरान शरीफ, वो ये कहता, कुरान ये कहता है कि जो कोई अपने आप को मुसलमान कहता है, किताबों के बीच में या किताबों के दरमियान ये ये किताब बहुत जरूरत है और ये किताबें जरूरत नहीं है, फर्क करना ये एक मुसलमान को जायज नहीं है। क्योंकि कुरान के तीसरे सूरे में और 84 आयत में ये लिखा गया है कि कहो हम अल्लाह पर ईमान लाए और उस पर जो हमारे ऊपर उतारा गया है और जो उतारा गया इब्राहिम पर, इस्माइल पर, इसहाक पर और याकूब पर और याकूब की औलाद पर, जो हम 12 गोत्र कहते हैं इसराइल के, उन पर, और जो दिया गया मूसा और ईसा और दूसरे नबियों को उनके रब की तरफ से, हम इनके दरमियान फर्क नहीं करते। मतलब एक मुसलमान को इन किताबों के बीच में फर्क नहीं करना चाहिए। कौन कह रहा है? कुरान कह रहा है एक मुसलमान से इन सारे किताबों पर ईमान लाना है और इन सारे किताबों के दरमियान कोई भी फर्क जाहिर नहीं करना चाहिए या फर्क नहीं करना चाहिए। मगर आज के मुसलमान भाई बहन जो है वो ये कहते हैं कि आ, किताब मुकद्दस तौरात जबूर इंजील जो बाइबल है उसको ये इनकार कर देते हैं और उन पर ईमान नहीं लाते हैं। तो जब एक मुसलमान भाई बहन तौरात जबूर इंजील या बाइबल पर ईमान नहीं लाते हैं, विश्वास नहीं करते हैं, वो
बाइबल के खिलाफ नहीं जा रहे हैं, वो अपने कुरान के खिलाफ जा रहे हैं। और एक मुद्दा है जो मैं बताना चाहूंगा। कुरान शरीफ ये कहता है कि कुरान इस दुनिया में आया है, उसके पहले जो किताबों को दिया गया है उसकी तस्दीक करने के लिए, उसको कंफर्म करने के लिए कुरान आया है, रिप्लेस करने के लिए नहीं। मतलब उसके बदले में कुरान को नहीं भेजा गया, कुरान को भेजा गया है तस्दीक करने के लिए, कंफर्म करने के लिए। आ, सूरा 10 सूरा 10 और 37 वचन में, 37 आयत में यह लिखा गया है कि और यह कुरान अल्लाह के सिवा किसी और का गढ़ा हुआ नहीं है, बल्कि यह तो उन किताबों की तस्दीक करने वाला है जो उससे पहले नाजिल हो चुकी है। मतलब पहले ऑलरेडी किताबें आ चुकी हैं, कुरान आता है और कहता है कि वो जो किताबें पहले भेजी गई है वो सही है। तो एक मुसलमान को ये जरूरी है कि वो किताबों में क्या लिखा गया, जिसकी तस्दीक करने के लिए कुरान शरीफ को भेजा गया, इस बात पर गौर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुरान उन किताबों का तस्दीक करने के लिए आया है। और सूरा 5 और 68 में भी ये बात लिखा गया है। सूरा 35 और 31 वचन आयत में भी ये बात को लिखा गया है। आप पढ़ सकते हैं आपके कुरान में कि कुरान आया है उससे पहले की किताबों को तस्दीक करने के लिए। और एक बात हम ये देखते हैं कि कुरान के 5वें सूरा में और 68 में, 68 आयत में यह लिखा गया है कि कह दो, अहले किताब, तुम किसी चीज पर नहीं जब तक तुम कायम ना करो तौरात और इंजील को, और उसे जो तुम्हारे ऊपर उतारा है तुम्हारे रब की तरफ से। मतलब कुरान शरीफ ये कहता है, एक यहूदी से और ईसाई से कुरान शरीफ ये कहता है कि जब तक तुम तौरात, इंजील, जबूर और नबियों के किताबों पर अगर अटल नहीं हो, तुम्हारी कोई बुनियाद नहीं है। तो यहां पर मैं ये देखता हूं कि कुरान शरीफ ये कहता है एक यहूदी को और एक ईसाई को कि अपने किताबों पर खड़े रहो, मगर कुरान शरीफ एक मुसलमान से कहता है कि तुम जो अल्लाह की पैरवी करने वाले जो हो, उन किताबों पर विश्वास करो, उन किताबों पर ईमान लाओ, उन किताबों को पढ़ो, क्योंकि कुरान भी उन किताबों की तस्दीक करता है। तो ये मैं मेरे मुसलमान भाई बहनों से ये निवेदन करता हूं कि आप एक खुले दिल से बाइबल मुकद्दस को खोलिए और पढ़िए। खास तौर पर आप शुरुआत कर सकते हैं इंजील मुकद्दस से। इंजील पढ़िए और देखिए कि खुदा का कलाम क्या कहता है अपने जिंदगी के लिए, नजात के बारे में, गुनाहों की माफी के बारे में क्या कहता है, आप खोलकर पढ़ सकते हैं। और एक जगह पर हम ये देखते हैं कि खुदा का कलाम को कोई बदल नहीं सकता। क्यों? खुदा ताला खुद अपने किताबों का हिफाजत करता है। ये बात कौन कहता है? कुरान में लिखा गया है। कुरान का सूरा 15 और 9वें आयत में यह लिखा गया है कि यह याद दिहानी, वहां पर अरबी में लिखा गया है जिक्रा। जिक्रा मतलब नाजिल करना या जिक्र करना या वही को भेजना। इन बातों को ध्यान में रखते हुए जिक्रा का इस्तेमाल किया गया है। हम ही ने उतारी है और हम ही इसके मुहाफिज हैं, मतलब संरक्षक। मुहाफिज मतलब इसको बचा कर रखने वाले हम ही हैं। अल्लाह ताला कहते हैं कि ये किताबों को हमने भेजा है और हम ही इसका हिफाजत करेंगे। जब कोई मुसलमान कहता है कि बाइबल मुकद्दस, तौरात, जबूर, इंजील तब्दील हो चुकी है, वो ये कह रहा है कि खुदा ताला ने अपनी वही को बचाने में नाकामयाब हुए हैं।
खुदा ताला ने अपने वही को बचा नहीं सके, और एक इंसान इसमें कामयाब हो गया है कि अल्लाह के और खुदावंद के कलाम को वो तब्दील कर सका। ये ये बात जो है खुदा ताला को कमजोर दिखाने वाली बात है। अल्लाह ताला या खुदा ताला कमजोर नहीं है। वो जानता है कि अपने वही को, अपने जिक्रा को, अपने किताबों का वो मुहाफिज है, वो रखवाला है और बचा के रख सकता है। हजरत मोहम्मद क्या समझते थे? क्या उन्होंने भी ये समझा कि बाइबल मुकद्दस, तौरात, जबूर, इंजील तब्दील हो चुकी है? एक वाकया मैं पढ़ना चाहूंगा आपके लिए, या एक वाकया के बारे में बताना चाहूंगा कि सुन्ना अबू दाऊद जो है वो हदीस है, और उसमें एक 38वां किताब है जिसमें 4431 में वहां पर लिखा गया है कि एक दफा यहूदी लोग हजरत मोहम्मद को दावत देते हैं, बुलाते हैं, एक गुनहगार को सजा देने के लिए उनको न्योता देते हैं, और उनके लिए एक कुशन को फरमाया गया, वो एक कुशन को दिया गया ताकि हजरत मोहम्मद उस पर बैठ सके। उस वक्त ऐसा हुआ कि जब यहूदी लोगों ने कहा हजरत मोहम्मद से कि आप कैसा फैसला करोगे, ये गुनहगार को सजा देने के लिए आप किस तरह फैसला करोगे? उस वक्त ऐसा हुआ कि मैं उस सुन्ना अबू दाऊद से पढ़ता हूं, रसूल अल्लाह ने फरमाया फरमाया उन्होंने क्या किया कि जो कुशन उनके लिए डाला गया वहां से उठ गए और यहूदियों से कहा कि आपके पास जो तौरेत शरीफ है वो लेके आइए। उन्होंने लेकर आया। उन्होंने अपने जगह से उठकर उस कुशन पर तौरेत शरीफ को रखा और ये बात कहा, रसूल अल्लाह ने फरमाया, मैं ईमान लाया इस पर, मतलब तौरेत पर, और उस शख्स पर जिसने उसको उतारा। मतलब ये फैसला सुनाने से पहले मोहम्मद कहते हैं कि मैं इस पर ईमान लाया और उस पर जिसने इसको नाजिल किया या उतारा है। हजरत मोहम्मद ने ये नहीं कहा कि तुम्हारा बाइबल करप्ट हुआ है, तुम्हारा जो बाइबल है वो तब्दील हुआ है। ना कुरान कहता है, ना हजरत मोहम्मद कहते हैं, मगर आज के हमारे मुसलमान भाई बहन कहते हैं। और एक वाकया मैं सुनाना चाहता हूँ, वो है सीरतुल रसूल अल्लाह से हमें पता चलता है। सीरतुल रसूल अल्लाह जो इब्ने इस्हाक ने लिखा है हजरत मोहम्मद के बारे में, और ये पहला सीरतुल रसूल अल्लाह है जो अंग्रेजी में तर्जुमा भी किया गया है इसका। अल्फ्रेड गुलाम ने कराची में इसका पब्लिशिंग भी हुआ है। अ, उ- वहां पर यह लिखा गया है कि वहां पर यह लिखा गया है कि इंजील मुकद्दस के बारे में लिखा गया है कि इंजील मुकद्दस जो है रसूल यूहन्ना ने हजरत ईसा की उम्मत वालों के लिए वो सारे अहकाम ईसा इब्ने मरियम के अहदनामे के वसीले से इस इंजील शरीफ में दर्ज किए। मतलब सीरतुल रसूल अल्लाह आज के बाइबल के यूहन्ना सुसमाचार के बारे में, जो रसूल यूहन्ना ने लिखा गया है, उस किताब के बारे में सीरतुल रसूल अल्लाह में ऑलरेडी मौजूद है। तो इन सारे बातों से हम क्या सीखते हैं? हम ये सीखते हैं, ना तो कुरान शरीफ कहता है कि बाइबल तब्दील हो गई है, ना तो हजरत मोहम्मद कहते हैं, ना तो उनके सीरतों में लिखा गया है, सीरत हजरत मोहम्मद के जिंदगी के बारे में जो लिखा गया है, ना ये कहता है कि बाइबल मुकद्दस तब्दील हो गई है। तो ये सोच कहां से आता है? ये सोच तकरीबन 1064 में एक शख्स थे, उनका नाम
इब्ने काजिम। इब्ने काजिम वो कोर्दोबा के थे। उन्होंने उनकी फिलॉसफी या उनकी थियोलॉजी उतना पॉपुलर नहीं हुआ था, मगर एक सोच या एक बात फेमस हो गया। वो ये है कि अगर बाइबल मुकद्दस में हजरत मोहम्मद का जिक्र किया गया है, तो उन्होंने बाइबल मुकद्दस को खोला, देखा, काफी बार देखा, मगर कहीं पर भी हजरत मोहम्मद के बारे में उन्होंने पाया नहीं। तो उन्होंने ये बात को लेकर आए कि ये बाइबल जो है वो तब्दील हो गई है। तो बात यह है कि क्या आप एक इंसान के बात पर ईमान लाओगे, या कुरान, हजरत मोहम्मद और सीरत, इन पर ईमान लाओगे? अगर इनके हिसाब से जाओगे तो कहीं पर भी हमको नजर नहीं आता है कि बाइबल मुकद्दस तब्दील हुआ है। कोई कह सकता है, कोई ये बात भी कह सकता है कि चलो बाइबल मुकद्दस जो है हजरत मोहम्मद के बाद में, काफी साल बाद तब्दील हो गई है। तो मैं मेरे मुसलमान भाई बहनों को बताना चाहूंगा कि एटलीस्ट हजरत मोहम्मद के आने के 100 साल पहले, 100 साल पहले ही इतने सारे बाइबल की किताबें पब्लिश हो चुकी हैं। तो वो बाइबल के किताबें आज भी मौजूद हैं। आ, ये आप ब्रिटिश म्यूजियम में पाओगे, वेटिकन सिटी में, वेटिकन लाइब्रेरी में पाओगे, और उसके अलावा काफी सारे बाइबल की किताबें आज भी मौजूद है। तकरीबन 24,000 से भी ज्यादा बाइबल के बाइबल के जो पत्रियां जो है, बाइबल के जो लिखी गई किताबें हैं, आज भी 24,000 से भी ज्यादा मौजूद है। तो उससे आज के बाइबल जब हम चेक करके देखते हैं, कहीं पर भी हमको ये नजर नहीं आता कि बाइबल मुकद्दस तब्दील हो गई है। बाइबल मुकद्दस ना तो हजरत मोहम्मद के पहले या हजरत मोहम्मद के बाद में कहीं पर भी तब्दील नहीं हुआ। भला एक इंसान किताब को क्यों बदलेगा? क्यों बदलेगा? खुदा का कलाम को क्यों बदलेगा? क्या सारे यहूदी इकट्ठा होकर इस बात पर रजामंदी हो गए कि बाइबल को तब्दील किया जाए? क्या सारे ईसाई इकट्ठा होकर ये बात से वो राजी हो गए कि नए नियम को या इंजील मुकद्दस को तब्दील कर दे? क्या सारे यहूदी और ईसाई एक साथ इकट्ठा होकर ये ये बात से राजी हो गए कि चलो हम बाइबल बदल दें? नहीं, बाइबल कभी बदला नहीं, ना बदलेगा। और ये सारे जो आयतें मैंने जो बताया है, ये आप क्रॉस चेक कर सकते हो। आपके किताब में, कुरान शरीफ में आप पढ़ सकते हो और देख सकते हो। खुदा हाफिज। गॉड ब्लेस।